नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुंचे तो कुछ ना कुछ व्यक्ति से जल्दबाजी हो जाती है। चित्र में कर लीजिए। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो आपकी कनिष्ठा उंगली जो है ये नहीं पहुँच रही सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी ये अपने आप में जीवन में ऐसी उंगली जरूर जल्दबाजी से या गलत निर्णय से या बहुत ऐसे कह सकते हैं कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से किसी भी ना किसी तरीके से व्यक्ति के जीवन के अंदर ये नुकसान पहुंचाती है। अवश्य है ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना भी उसे निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि उसका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब आप बात करता हूँ यहाँ उम्र की, अगर यारदाश्त की, तो यारदाश्त आपकी बुढ़ापे तक सही रहेगी, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। अब बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जानी जाती है यश के लिए, मान सम्मान के लिए। यहाँ इस उंगली को यदि मैं देखता हूँ, इस पर किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई बड़े आँखों का रोग का इंडिकेशन नहीं, या कैसा कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई चोट का चिन्ह नहीं। ये बीच का जब गैप हो जाए तो ये वो गैप होता है कि कारण कुछ भी हो, आप अपने माँ बाप से दूर हो गए हों और जिसकी वजह से आप बुढ़ापे में माता पिता की सेवा न कर पाए हों। चलिए अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की स्थिति के लिए, और धन की स्थिति में जब ये वाला कट लग जाए तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को मोटे धन का नुकसान होता है। या तो किसी के लेन देन में व्यक्ति पैसे देते लौट कर नहीं आता। कितनी बार देखा है पैतृक संपत्ति में जो संपत्ति चाहता है वो संपत्ति नहीं मिल पाती है। तो कहीं भी ना कहीं आपको मोटे धन का ये यहाँ पर नुकसान दिखने वाला, और क्योंकि शनि का पर्व है, सेकंड पर्व है, तो थोड़ा अपने व्यवहार में पैसे के मामले में इस समय चिड़चिड़ापन अवश्य होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए जानी जाती है। बच्चों का सुख सहयोग मिलेगा कि नहीं उसके लिए जानी जाती है। यहाँ पर इस उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो वो सब आपके पास में मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ आपकी पहले बुद्ध पर्वत को देख लेते हैं। बुद्ध पर्वत को देखिए, मैंने हमेशा कहा कि बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई रेखाओं का होना अनिवार्य है। यहाँ यदि अनिवार्य बुद्ध रेखाएं नहीं मिलती हैं, बहुत यहाँ हल्की सी रेखाएं हैं दो, तो यहाँ अगर ज़्यादा अच्छी रेखा नहीं मिलती है, पर्वत थोड़ा सा ढला हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है, कुछ उठा हुआ है, यानी पर धन आए और धन चला जाए। साथ ही साथ जो भी स्थिति है फिर भी आपके पास धन के आगमन है, भले ही वो आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य का पर्व देखिएगा, सूर्य का पर्व बिल्कुल एकदम दब गया, यानी कि यहाँ अगर सूर्य पर्व को देखता हूँ तो इतना सूर्य पर्व दब जाए तो व्यक्ति बहुत भागदौड़ भी करे तो उसके बाद भी व्यक्ति की वर्तमान की स्थिति में उसको अच्छे खासे सम्मान नहीं मिल पा रहा है जैसा वो चाहता है। चलिए अब एक और पर्व के बारे में बात करता हूँ। इसको बोलते हैं भाग्य का पर्व और स्वास्थ्य की पर्व की स्थितियों को दिखलाने वाला पर्व। यहाँ पर इस पर्व को खुद स्वयं देखिएगा कि ये भी यहाँ पर दबा हुआ है और कोई बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति से रेखाएं यहाँ सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी भाग्य आपका सामान्य रूप से आपका साथ दे रहा है, कोई बहुत अच्छी यहाँ पर रेखाएं नहीं मिल रही, ये अच्छा संकेत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ यहाँ पर मंगल पर्व से उठकर के निकलने वाली रेखाओं के बारे में। यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की रेखा मिलती है, पैतृक संपत्ति भी दिलाती हैं, स्वयं का मकान भी बनाती हैं, तो ये मकान भी बनेगा और कुछ ना कुछ छोटे वाहन का योग भी अवश्य व्यक्ति का बन जाता है। तो ये एक सामान्य तरीके से यहाँ पर बनने वाला बृहस्पति का पर्व। संतान से सुख सहयोग का तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर योग है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा देखिएगा, अगर आप देखें तो कुछ हृदय रेखा यहाँ मोटी है। जब मोटी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति के मन पर बोझ होता है। दूसरी बात, आपको देखिए मैं हस्तरेखा पढ़ रहा हूँ, बुरा लगे भला लगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ हृदय रेखा जब शनि पर्व के नीचे तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है। कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ के लिए वो गलत डिसीजन भी ले जाता है, उससे नुकसान भी हो जाता है। तो स्वार्थी प्रवृत्ति आपकी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है मुझे। यहाँ आपकी हृदय रेखा मोटी भी है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मन के अंदर बहुत सारी बातें भी ऐसे व्यक्ति दबा जाते हैं, दुखी हो चाहे सुखी हो। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में।
ये बुद्धि रेखा बिल्कुल पहुंच गई। पूरा हाथ को जब पार कर जाए, व्यक्ति दूर स्थानों तक माल की सप्लाई करके या दूर स्थानों से जुड़ करके अपने व्यापार के, अपनी योजनाओं से धन कमाता है। मंगल प्रथम पर्व की बात करता हूँ, बिल्कुल प्रथम पर्व, पूरा का पूरा प्रथम पर्व यहाँ पर दबा हुआ है। जब मंगल प्रथम पर्व दबा हुआ हो तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति निराशा बहुत भर देता है, मन के अंदर आलस भर देता है। तो ऐसी स्थितियों को दिखाने वाली यहाँ आपकी स्थिति ये अच्छे संकेत नहीं दिखला रही। तो यहाँ आपको आलस भी हो रहा होगा इस समय, मन भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं है, ऐसे दिखलाने वाला आपका प्रथम मंगल पर्व भी है। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की। वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा का योग नहीं है, और हो मुकदमा तो उसमें हारने का योग नहीं है। इसके बाद बात देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बहुत ही दूषित तरीके से है, साथ ही साथ कुछ रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट इस रेखा के अंदर भी है। जब इस प्रकार से रेखा के अंदर योग बन जाए तो देखिए दो तीन बात होती है। एक बात, व्यक्ति घर परिवार छोड़ करके, जन्म स्थान छोड़ करके दूर स्थान से जाकर के व्यापार से जुड़ता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ थोड़ा सा नीचे पर्व से होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने कई बार देखा है, ब्याज बट्टे का काम भी करते हैं, तो कई बार देखा है कुछ ना कुछ ऐब के भी शिकार हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अधिक सिगरेट पीना या कभी कभी ड्रिंकिंग करना, ऐसी स्थिति। तो कुछ ना कुछ इस तरह का कोई ना कोई गलत संबंध अवश्य बन जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी, ये आपकी भाग्य रेखा थी यहाँ पर, इसको देखिए मैं थोड़ा वहीं पढ़ लेता हूँ साथ के साथ। ये भाग्य रेखा गई आपकी, और 35 वर्ष तक इसने बिल्कुल सही सहयोग आपके जीवन में किया। अब ये देखिएगा, इसके बाद में एक भाग्य रेखा यहाँ आई, आपने वो काम छोड़ा, दूसरी स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद इधर भी सपोर्ट कर गई, यानी कुल मिलाकर एक छोड़ दो धंधे से कमा ली व्यक्ति धन, और साथ ही साथ जाकर के ये जो कट लगा है, ये वो कट है जिसे आप कहते हैं कि 2008 के बाद से मेरा काम धंधा बंद, और उसके बाद देखिए भाग्य रेखा भी खत्म। यानी कि बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं, बिल्कुल बारीक सी रेखा, और वो भी ऊपर क्रॉस जैसा चिन्ह बना रही है। यानी भाग आपका वर्तमान में साथ नहीं दे रहा है। तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार कब? 2008 तक बहुत अच्छा था। देखिए मैं बहुत आगे तक नहीं बोल रहा, लेकिन आपके जीवन में बहुत संघर्ष है आने वाले समय में, अभी 4-5 साल। तो 4-5 साल बाद ईश्वर कृपा, क्योंकि बृहस्पति पर्व अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखला रहा है, तो हो सकता है संतान से आपको सुख सहयोग मिल जाए, उसके बाद आपकी स्थिति धीरे धीरे सुधार में आए। अभी मुझे कोई ज़्यादा स्थिति में मजबूत नहीं दिखती। तो कर्ज से मुक्ति के लिए पूछा है आपने एक सवाल, वो भी कम से कम 5 साल तक तो आपको है नहीं। पारिवारिक संपत्ति के लिए पूछा है, मंगल का प्रथम पर्व, सेकंड पर्व आपका मजबूत है, वो संपत्ति आपको अवश्य मिलेगी। तो यहाँ कब मिलेगी? यहाँ अभी भाग्य रेखा से भी कोई रेखा इस बात को नहीं दिखला रही है। हो सकता है वो रेखा आपकी जल्द ही जल्द बने, तो अभी यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ी। चलिए आइए मैं अन्य रेखाओं को पढ़ता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आपके यहाँ पर, तो ये देखिएगा आपका शुक्र पर्व, शुक्र पर्व को देखता हूँ तो ये कोई खराब नहीं है। अगर मैं देखता हूँ तो भगवान की कृपा से ठीक ठाक संसाधन आपके पास है। यहाँ पर ये सब आपका पर्व पूरी तरीके से बता रहा है, तो ये आपके पास भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ एक अन्य रेखा के बारे में, जो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी रेखा का रूप नहीं बना रही। ये है आपकी यहाँ पर एक मंगल रेखा, और इसने जाकर आपकी आयु रेखा पर बना दिया दीप। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ एक दूसरा हाथ भी देख लेते हैं आपका, तो यहाँ पर ये दीप बना दिया, और पहले हाथ में वो दीप कहीं भी नहीं था। यानी कि आपके जीवन के भाग्य रेखा ने बताया एक कट लगी राहु रेखा ने, और राहु रेखा ने बताया कि 50 के बाद मैं झटका दूंगी, और दोनों ही हाथ में वो 50 के बाद इसने राहु रेखा ने झटका दिया। तो कुल मिलाकर के वो जो दीप बन गया वो धीरे धीरे भगवान की कृपा से मुझे लग रहा है यहाँ से मिटने वाला है। और ये पूरी तरीके से जब मिट गया, या आपके अंदर हाथ में अगर इंक लगा के देखें और पूरी तरह मिट गया है, तो ये समझ लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि ये रेखा सीधी इस तरह से बनी रही तो ये बहुत बुरा चिन्ह है। जो आपका उम्र, यहाँ उम्र बैठ रही, बता देता हूँ आपको, यहाँ आपकी उम्र जो बैठ रही है वो लगभग 67 तक है।
यानी 67 वर्ष तक आपको बहुत परेशान करेगा ये बड़ा दीप। तो 67 वर्ष तक ये बड़ा दीप आपको बहुत परेशान करेगा। अगर ये मिट गया बीच में, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका उसी दिन से काम सही हो जाएगा। तो चलिए, ये आपकी होगी आयु रेखा को देखिए, मणिबंध तक पहुँच गई है। भगवान की कृपा से आपको अच्छी खासी उम्र है, कोई चिंता की बात नहीं है, 80 से ऊपर ही है, तो उम्र की कोई चिंता यहाँ पर नहीं है। एक व्यापारिक रेखा देखिए आपकी बिल्कुल धुंधली हो गई है वाली, ये आपके पास कभी बहुत मजबूती से होगी, अभी बिल्कुल धुंधली, यानी कहीं से कहीं तक व्यापार आपको सहयोग नहीं दे रहा है, ये आपकी भाग्य रेखा। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आपका पिछले समय में रहा होगा, अब कुछ धुंधली है। असली तो वो जो राहु रेखा ने काटा है 50वें वर्ष के बाद, उसके बाद भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है। तो चलिए, आपकी सभी बातों को मैंने बताया, कुछ सवाल भी दे दिए हैं, उनके बाद आपको बताता हूँ। संपत्ति से आय कब होगी? संपत्ति से आय अगर पूरे स्पष्ट रूप से देखें तो जहाँ आपका ये दीप कट जाएगा और यहाँ आपकी एज जो मैंने बताया 65, यानी वो सॉरी इस 62 और 5 67, 67 के बाद आपको संपत्ति के आय का ज़्यादा योग लगता है। व्यापार कब से अच्छा होगा? 67। दोनों बेटों का भविष्य कैसा होगा? उनकी जन्मपत्री भेजिएगा, उनके द्वारा आपको बताऊंगा। और यहाँ एक बच्चे बताए आपने, तो वो सब हो जाएगा, जॉब कर लेंगे। तो अभी आपने जो 1962 का जन्म बताया है मुझे, और यहाँ मैंने जो बताया आपको ये 65 पर, यहाँ जो मैंने बताया ये आपको 65, तो ये अपने आप में 65 तक मुझे लगता है, सॉरी वो हाँ आपकी एज तक। और मैं ही चाहता हूँ कि बस ये अगर मिट गया, ये अगर मिट गया तो समझ लीजिए उसी दिन से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो गया। और इसको मिटाने का सरल सा उपाय भी बता देता हूँ। देखिए, आपको एक बेहतरीन सा जो है मैं कहूँगा कि अब आपको इस समय पर एक बेहतरीन सा, यदि आप पन्ना पहनना चाहें तो पन्ना पहन सकते हैं, आपको मिल जाए तो देख पढ़ लीजिए। अब बताता हूँ आपको जो है, आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए, धन आपको जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए क्या करें आप? श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन, श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन का पाठ नित्य करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा धन संपत्ति मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए और कर्ज मेरा जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो ये सब आपको अनुकूल करने के लिए मेहनत करनी होगी, ये पूजा पाठ करनी होगी। नमस्कार।